तो फ्रेंड्स आज की जो अच्छी बात है दिस इज़ बेस्ड ऑन द मॉरल लेसन स्टोरी कि एक शख्स था, एक आदमी था कि जिसके 4 बेटे थे और वो ये चाहता था कि उसके बेटे एक सबक सीख लें, एक उनको मॉरल मिल जाए लाइफ में कि किसी को भी परखने में या उसको जानने में कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। लिहाजा इस बात को समझाने के लिए, उनको बताने के लिए उसने अपने बेटों को, चारों बेटों को सफ़र पर रवाना किया। नाशपाती का एक दरख्त था जिसको देखने के लिए एक बेटे को रवाना किया कि वो उसको देख के आए और फिर आकर उसको बताए, यानी अपने बाप को बताए कि उसको कैसा लगा वो दरख्त। अब चारों बेटों को एक ही दफ़ा में सफ़र पे नहीं रवाना किया व्यूअर्स, एक एक करके सबको भेजा और मुख्तलिफ़ मौसमों में भेजा। जैसे 4 बेटे थे तो 4 मुख्तलिफ़ मौसमों में भेजा। जैसे पहला बेटा सर्दी के मौसम में गया यानी विंटर्स में, दूसरा बेटा जो था वो स्प्रिंग में उसने भेजा बहार के मौसम में, और तीसरा बेटा समर्स में भेजा कि तुम समर्स में जाके उस दरख्त को देख के आना, और जो चौथा बेटा था उसको ख़िज़ां के मौसम में भेजा यानी ऑटम में भेजा। जब सब बेटे अपना अपना सफ़र करके वापस आए तो उसने अपने चारों बेटों को इकट्ठा किया और अपना अपना सफ़र कैसा गुजरा उनका वो उससे पूछने लगा। जो जाड़े के मौसम में गया था यानी जो विंटर्स में गया था, उसने बताया उस दरख्त के बारे में कि अब्बाजान वो दरख्त तो बहुत ही सूखा हुआ और बहुत ही बदसूरत, झुका हुआ, टेढ़ा सा था। और दूसरे ने कहा कि पापा जान वो दरख्त तो भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा भरा हुआ था और सब्ज़ पत्तों से भरा हुआ था। अब ये बेटा वो था जो स्प्रिंग में गया था यानी बहार के मौसम में गया था। और तीसरे ने कहा कि नहीं, वो दरख्त तो फलों से भरा हुआ था और ऐसा मंजर तो उसने कभी देखा ही नहीं था। और जो चौथा था उसने कहा कि वो नाशपाती का दरख्त जो था वो बहुत ज़्यादा फूलों से भरा हुआ था और बहुत ज़्यादा उस पे फूल थे और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और ऐसे लग रहा था वो जैसे कि ज़िंदगी से भरपूर हो। सबकी बात और एक्सपीरियंस सुनने के बाद उसने, जो बाप था उनका, उसने अपने चारों बेटों को उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ और कहा कि तुम चारों ठीक कह रहे हो और तुम में से कोई भी गलत नहीं कह रहा है, क्योंकि उन सब की राय डिफरेंट थी। कोई कह रहा था कि वो दरख्त बहुत ही खूबसूरत है, कोई कह रहा था वो बदसूरत है, कोई कह रहा था वो फूलों से भरा हुआ है, कोई कह रहा था वो फलों से भरा हुआ है। तो उनके वालिद ने कहा कि तुम सब ठीक कह रहे हो और सब हैरान हुए कि चारों कैसे ठीक हो सकते हैं बाबा जान, चारों तो ठीक नहीं हो सकते, किसी एक के बारे में बताएं। उस वक्त उस बाप ने अपनी बात को जारी करते हुए, समझाते हुए उनको कहा कि कभी भी हम किसी दरख्त को या किसी भी इंसान को, जैसे दरख्त है वैसे ही इंसान भी है, तो इंसान को या दरख्त को देखकर हम कोई हतमी फ़ैसला नहीं कर सकते, उसको जज नहीं कर सकते हैं। किसी को जांचने के लिए, परखने के लिए थोड़े वक्त की ज़रूरत होती है। कभी भी एब्रप्टली हम किसी को ये नहीं कह सकते कि अगर वो किसी बुरे टाइम स्पैन से गुज़र रहा है या उसका लाइफ का फ़ेज़ बुरा है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो एक बुरा शख्स है। या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स कोई बुरा काम कर रहा है या चोरी कर रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये तो है ही गलत और ये करता ही गलत है। हम किसी को भी इस तरह से जज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उसने कहा कि कभी इंसान किसी कैफ़ियत में होता है और कभी इंसान किसी कैफ़ियत में होता है, कभी उस पे बहार होती है तो कभी उस पे ख़िज़ां होती है। जैसे मुख्तलिफ़ मौसम होते हैं, इसी तरह इंसान के ऊपर भी डिफरेंट फेजेस आते हैं लाइफ में। कभी बहुत खुशगवार मौसम आ जाता है उसकी ज़िंदगी में तो वो खुश होता है, कभी बहुत ही बुरा स्ट्रेसफुल फेज़ होता है उसकी लाइफ का, डिप्रेस्ड फेज़ होता है उसकी लाइफ का, तो वो डिप्रेस हो जाता है और उसी तरह से बिहेव करता है और एक्ट करता है। तो अगर उसने कहा कि अगर जाड़े का मौसम हो यानी जैसे विंटर का मौसम हो तो तुमने दरख्त को बंजर देखा और देखा कि उस जो दरख्त है उस पर कोई रौनक नहीं है, उस पर कोई फल नहीं है, उस पर कोई फूल नहीं है और वो दरख्त बिल्कुल ही ना ही रंगीन है, जैसे सब्ज़ पत्तों वाला दरख्त होता है उस तरह से भी नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर कभी फल नहीं आएंगे, उस पर कभी फूल नहीं आएंगे या वो कभी हरा भरा नहीं होगा।
ये तो अभी उसका एक टाइम स्पैन चल रहा है जिसमें वो ऐसी हालत में है, तो वो एक टाइम आएगा जब उस पे फल आएंगे, फूल आएंगे। इसी तरह इंसान भी है, बिल्कुल इसकी एग्ज़ाम्पल बिल्कुल ऐसे ही है कि इंसानों के ऊपर भी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आते हैं जिससे वो बदलते रहते हैं और उनके मूड, उनका जो रवैया है वो बदलता है। और कभी भी किसी के बुरे वक्त में हमें उसको ये नहीं कह देना चाहिए कि ये तो है ही ऐसा। हो सकता है मे बी वो आपको नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल टाइम से गुज़र रहा हो। और अगर किसी आदमी को, फिर उसने कहा कि अगर तुमने किसी आदमी को बुरी हालत में देखा है तो उसको कभी जज ना करो। ज़िंदगी के एक मौसम को देखकर बाकी ज़िंदगी का अंदाज़ा नहीं लगाओ। तो देखिए, हमें इस स्टोरी से जो लेसन मिलता है वो यही है फ्रेंड्स कि हमें हमेशा जो है वो कभी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा जब पूरी बुक पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उससे हमें क्या लेसन मिल रहा है, क्या क्या बात पता चल रही है। कभी भी उसके कवर से हम जज नहीं कर सकते। तो आप भी होप आपकी ज़िंदगी में भी आप इस चीज़ को अप्लाई कीजिए। हमेशा हर इंसान को जांचिए, परखिए, फिर उसके बाद कोई हतमी फ़ैसला, फिर उसके बाद जज कीजिए। और जज नहीं करना, आपको ऑब्ज़र्व करना है। इस बात को हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखिएगा। तो ये था आज की मॉरल लेसन स्टोरी। इसके साथ साथ मैंने आपके साथ जो रेसिपी शेयर की है, दिस इज़ डोनट्स बर्गर। तो होप आपको रेसिपी भी अच्छी लगी हुई होगी और इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।